हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ किसी एडमिशन के यूट्यूब वीडियो सीरीज में, एक नए वीडियो में जिसमें हम बात कर रहे होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या सिनेरियो है बीटेक में। इतने सारे हम स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं, मूवीज देखते हैं, या फिर अमूमन तौर पे बोला जाता है अगर आप इंजीनियर हो मतलब बेरोजगार हो, तो क्या कुछ इसमें सच्चाई है, कितना रियलिटी है, क्या सारी चीजें चल रही हैं, क्या ये सच है या सिर्फ एक र्यूमर है, या बोल सकते हो सोसाइटी में बस एक धारणा बन गई है कि इंजीनियरिंग मतलब बेरोजगारी। तो सबसे पहली बात तो मैं इसमें भी यही कहना चाहूंगा कि आधा जवाब हाँ है और आधा जवाब ना है। तो अब हम डिटेल में समझना चालू करते हैं कि भैया यहाँ चल क्या रहा है। तो चल यहाँ पर दरअसल ये रहा है कि सबसे पहले आप धीरे धीरे समझना चालू करिए कि आईआईटी एनआईटी छोड़ दीजिए, हम एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं, क्योंकि आईआईटी एनआईटी में यूजुअली अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट कुछ स्टूडेंट्स अगर देख भी लो तो हो सकता है कि ऑन द स्पॉट उस समय उन्हें प्लेसमेंट ना मिला हो। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। मल्टीपल रीजंस मतलब ये हो गया, जितने मैंने जिस सिनेरियो से देखा है अपने कॉलेज को, एनआईटी जमशेदपुर या फिर किसी भी एनआईटी या किसी आईआईटी की बात कर लो, अमूमन तौर पे कोई स्टूडेंट अनप्लेस्ड नहीं होता। जो आप प्लेसमेंट परसेंटेज कम देख भी रहे हो, इसका सिनेरियो बहुत सारी चीजें हो सकती है। इसका सिनेरियो ये हो सकता है कि उन्हें गेट या फिर फर्दर स्टडीज करना हो, उन्हें कुछ और करना हो, उन्हें पीएसयू में जॉब लेना हो, कहीं और जॉब मिल गया हो, बहुत सारी चीजें होती है, उन्हें खुद का स्टार्टअप करना हो, बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। ठीक है। अब बोलेंगे भैया अगर उन्हें खुद का ही कुछ करना था तो ये सारे स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी प्लेसमेंट में आपके काउंट होते ही नहीं है। किसने कहा? अगर उन्होंने रजिस्टर नहीं किया तब काउंट नहीं होंगे, लेकिन सपोज कर रजिस्टर कर दिया, एक दो कंपनीज के लिए सिट किए भी, और मान लेते हैं उन्हें किसी में भी बढ़िया प्लेसमेंट नहीं मिला, उसके बाद एसएससी का या किसी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करने लग गए, तब यहां पर अगर बात कर ले तो कुछ आपके कैटेगरीज बनेंगे और कुछ आपके इंस्टीट्यूट्स पे डिपेंड करेंगे। कुछ इंस्टीट्यूट्स होंगे जो टॉप के हमारे गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, लाइक अगर आपने एसएससी निकाल लिया, यूपीएससी निकाल लिया, उसे भी इंक्लूड करते प्लेसमेंट परसेंटेज में, और कैटेगरी में बाइफरकेट कर देंगे कि इतने परसेंट स्टूडेंट्स हमारे गवर्नमेंट जॉब की तरफ चले गए, इतने परसेंट पीएसयू में चले गए, इतने परसेंट को ऑन कैंपस मिला था। तो इस प्रकार से सभी को मिला के एक प्लेसमेंट परसेंटेज दिखा देंगे। वहीं कुछ इंस्टीट्यूट्स होंगे जो प्रॉपर ऑन कैंपस जो मिला है या फिर ऑफ कैंपस सेम इंजीनियरिंग के फील्ड में, वो कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर आपने कहीं बैंक का कुछ एग्जाम निकाल लिया, कहीं कुछ निकाल लिया, ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं करती। तो ये सारे जो होते हैं आपके देखने को भी परसेंटेज काफी कम देखने को मिलेगा। मतलब इस प्रकार के एसएससी निकाल लिया, बैंक जॉब्स निकाल लिया, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सारे जॉब्स निकालने थोड़े मुश्किल होते हैं। तो जिस साल आप बीटेक कर रहे हो उस साल निकाल पाना ये सारे जॉब्स थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स भी कम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो जाते ही नहीं। अगर बढ़िया आपका प्लेसमेंट दे दे रहा है इंस्टीट्यूट तो इधर जाते ही नहीं है, ऑलरेडी आपका ले लेते हैं। तो इसलिए इंस्टीट्यूट, ये सारे कुछ इंस्टीट्यूट इन्हें कैलकुलेट करती है, कुछ नहीं करती हैं। लेकिन स्टार्टअप अगर आपने कर लिया तो इन्हें तो और इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगेन कुछ इंस्टीट्यूट्स इसे भी कैलकुलेट करते हैं कि हमारे स्टूडेंट ने स्टार्टअप बनाया है तो हमारे स्टूडेंट ने हमारे इंस्टीट्यूट से कुछ ना कुछ तो किया ही, तो इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बट अगेन ये पोर्शंस काफी मतलब बोल सकते हैं छोटे बहुत होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। तो एक तरीके से समझिए, इसके बाद अगर कुछ स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड रह भी गए, उसके बाद अगर हम देख लें कि एक साल बाद या 2 साल बाद कुछ ना कुछ जॉब कर ही लेते हैं, तो अब हम बात कर रहे हैं टॉप इंस्टीट्यूट की। अगर बात छोड़ दे जो एक साल बाद या 2 साल बाद कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, हम बात करें एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज की, जहां पर आपको किसी भी ब्रांच में कहीं 50%, 60% प्लेसमेंट परसेंटेज देखने को मिल रहा है, उनका क्या सिनेरियो है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट का रेट चल रहा है। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेना चाहूंगा। एग्जाम्पल्स कुछ ये है कि मेरे ही जान पहचान में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने एक नॉर्मल बोल सकते हो कॉलेज से पढ़ाई की, बहुत टॉप कॉलेज नहीं था ना, तो कोई मतलब बोल सकते हो नॉर्मल सा बस एक डिसेंट सा कॉलेज था। प्राइवेट या गवर्नमेंट मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर गवर्नमेंट है भी तो कुछ जाना माना नहीं है, बस हाँ गवर्नमेंट है, फी कम लग रहा है, बस इस प्रकार का कॉलेज है। अब यहाँ पर दिक्कत ये हो गया कि प्लेसमेंट तो ऐसे कॉलेज प्रोवाइड करते नहीं है। इन्होंने भी अपने टाइम पे कुछ एफर्ट मारा नहीं, दिन भर घूमते फिरते रह गए, बस 4 साल का पैकेज मिला। आपको बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने कुछ नहीं किया, बस 4 साल का बीटेक डिग्री लेके बैठे हुए और उसके बाद बोलेंगे कि हम अनएम्प्लॉयड हैं। और अगर आपको बताऊं इस प्रकार के कॉलेजेस की संख्या कितनी है हमारे इस देश में, तो लगभग 70 से 80% इंस्टीट्यूट्स आज की डेट में हमारे इंडिया में इसी प्रकार के इंस्टीट्यूट्स हैं। आप सिंपल जाइए गूगल पे और सर्च करिए आज की डेट में हमारे इंडिया में कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। उसके बाद आप सिर्फ गिनती के लगा लीजिए कि आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, इवन जीएफटीआई में भी कुछ पीछे वाले जीएफटीआई ले लीजिए जो उतने वर्थ इट नहीं है। तो इतने सारे में ही 100 नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट से आपको पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। फिर इसी के साथ अगर हम बात कर ले, कुछ आप एमएसटी सीटी के थ्रू मिल रहा है, कुछ कॉमेड के थ्रू मिल रहा है, कुछ 10-15 कॉलेजेस, इन सभी के भी मिला लो, तो इस प्रकार के जोड़ते जाओ तो बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट्स नहीं बनेंगे। नॉर्मल लेवल के भी अगर मिला लो, कुछ ना कुछ प्लेसमेंट्स देखने को मिल जा रहा है, तो जितना मुझे अभी तक आइडिया मिला है 300 कॉलेजेस तो मैं रिव्यू कर चुका हूं, उसमें से कुछ लगभग ना के बराबर ही सोच लीजिए, बस नॉर्मल ही थे। तो मैक्स टू मैक्स बोलिए 500 से 1000 इंस्टीट्यूट्स
इससे ज्यादा, मतलब अगर 1000 इंस्टीट्यूट्स भी हैं तो जितने देखोगे लगभग, जितना मुझे डेटा याद आ रहा है, कभी गूगल पे सर्च करते हो, कभी 10,000 कभी 14,000 टोटल नंबर ऑफ आपके इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स बताते हैं। तो उस हिसाब से देख लीजिए कि 90% इंस्टीट्यूट्स ऐसे हो गए जिनका कोई मतलब ही नहीं है। मैंने शुरू में तो चलिए 70-80% अंदाजे से बोल दिया, लेकिन वो भी डेटा देख लीजिए, मैंने अभी थोड़ा कैलकुलेशन किया तो लगभग 90% इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिनका कोई वर्थ इट नहीं है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको उन इंस्टीट्यूट्स में जाना है या नहीं। और ऐसा नहीं कि उन इंस्टीट्यूट्स में जाने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट निश्चित है। उन इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताता हूं कि ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखने को मिलेंगे जहां पर जो कल्चर इंस्टीट्यूट में हमें देखने को मिला, उस कल्चर से हट के उन्होंने एफर्ट मारा, फाइट मारा। मेरे ही जान पहचान में ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसे नॉर्मल कॉलेजेस से बीटेक किया और उसके बाद बहुत ज्यादा बड़े जॉब्स नहीं, टीसीएस से उन्होंने चालू किया, थोड़ा ट्रेनिंग लिया, थोड़ा एक्सपर्टीज लिया और उसके बाद एक अच्छे अच्छे कंपनीज में बैठे हैं। सिविल जिसमें बोलते हो, सिविल में एनआईटीज में भी उतना प्लेसमेंट परसेंटेज अगर नॉर्मल एनआईटीज की बात कर ले तो देखने को नहीं मिलता। नॉर्मल कॉलेज, इस प्रकार के कॉलेज से उन्होंने सिविल किया, बस डिग्री लिया, उसके बाद खुद का प्रैक्टिस किया, बहुत नॉर्मल सैलरी 10,000 के सैलरी से स्टार्ट किया, मेहनत किया, चीजें सीखी और उसके बाद 3-4 साल में एक अच्छा खासा प्रमोशन लेकर बैठे हुए हैं। तो यहां पर यह है कि देखिए टॉप इंस्टीट्यूट्स में एक तो आपको कल्चर देखने को मिल जाएगा, प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर फर्स्ट ईयर में, अगर जिस फर्स्ट ईयर यानी कि मतलब जिस साल आपका प्लेसमेंट चल रहा है उसी साल अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ, 1 साल बाद 2 साल बाद कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पूरा आपके ऊपर है, कॉलेज में वो कल्चर नहीं मिलेगा, डिपेंड करता है आप अपने लिए वो कल्चर बना पाते हो या नहीं। आप 20 साल 22 साल में बीटेक करोगे, आपके पेरेंट्स उस समय तक 40 साल 45 साल, कुछ के तो 50 साल के भी हो चुके होंगे। आखिरी के 10 साल तो छोड़ ही दीजिए, अगर कुछ बच गया हमारे पास, उनके पास 10 से 20 साल अगर बचा भी है तो वो 10 से 20 साल भी उन्हें एक बढ़िया लाइफ देना है, फाइट मार के इस समय अपने लिए लड़ना है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए लड़ना है। तो आखिरी का उनका 10 से 20 साल अगर एक बढ़िया लाइफ देना है या नहीं, या उसमें भी आपसे ज्यादा चिंता उन्हें होती है अगर प्लेसमेंट नहीं मिला, क्योंकि आफ्टर ऑल हम अपना पेट काट कर रह सकते हैं, लेकिन जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं उन्हें ज्यादा चिंता होती है हमारी कि ऐसे कैसे रह सकता है। तो देखना है कि आखिरी के 10 से 20 साल भी अपने पेरेंट्स को एक बढ़िया लाइफ दे सकते हो या नहीं। और जहां तक अगर हम बात कर ले आउट ऑफ फन ही सही, लेकिन लोग कहते हैं कि एक इंजीनियर को देख लो तो इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ कर लेते हैं। चाहे बेरोजगारी की बात कर ले, अगर आपने कुछ फाइट नहीं मारा, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाकर फाइट नहीं मारते तो कुछ नहीं मिलेगा। नॉर्मल के लिए तो छोड़िए, अगर मारते हो तो मिलेगा, नहीं मारते हो तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात कर ले कि डांसिंग सिंगिंग आपको कल्चर देखने को मिलता है, वहां से लेकर स्टैंड अप कॉमेडियंस तक, एक्टर्स तक, लगभग हर प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी आज की डेट में। मैकेनिकल कर रहे हो तो हमने डेटा एनालिस्ट का पढ़ाई कर लिया, बिजनेस एनालिस्ट का पढ़ाई कर लिया, डेटा साइंटिस्ट बन गए। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि चाहे तो बोल सकते हो बुक राइटर बहुत सारे लोग बने हुए हैं आपके, बहुत सारे स्ट्रीम्स देखने को मिलते हैं। मजाक नहीं है, सही में सीरियसली यही है कि इंजीनियरिंग अगर आप करते हो तो इंजीनियरिंग तो ठीक है, एक ऑप्शन आपको मिलता है, लेकिन उसके अलावा हो सकता है उससे बेटर ऑप्शंस भी खुद के अंदर एक्सप्लोर करो। इंजीनियरिंग एक ऐसी डिग्री है जो बहुत सारे रास्ते आपके लिए खोल सकती है। कुछ नहीं तो चलिए कॉल सेंटर से भी लोग काम करते करते कहीं पर बड़े बने हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कॉल सेंटर में काम करिए, आपके पास डिग्री है बीटेक की, कुछ नहीं मिला कॉल सेंटर में, कम से कम काम करके कुछ तो अपने लिए, कुछ एक वक्त का रोटी कुछ तो कमा सकते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ तो एक साइड सपोर्ट कुछ तो दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ कम से कम जिधर हमने बीटेक किया उसके लिए कुछ ना कुछ और हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कॉल सेंटर में टिक कर रह जाइए, अगर कुछ बढ़िया देखने को मिल रहा है कॉल सेंटर से भी तो करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कॉल सेंटर से अगर कुछ नहीं मिला तो कम से कम कॉल सेंटर हो गया, फिर कुछ भी, कुछ ऐसे छोटे जॉब से भी, अगर बहुत नॉर्मल कॉलेज से कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा, कम से कम छोटे जॉब्स तो पकड़ सकते हैं। बीटेक की डिग्री है, खुद को अप स्किल करेंगे, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, फ्री से लेकर महंगे तक, सिर्फ सीखने के पर्पज से चाहिए तो फ्री मिल जाएंगे। कुछ आज के डेट में आपको बड़े बड़े कंपनीज देखने को मिल जाएंगे जो फ्री सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करते हैं, और बढ़िया सर्टिफिकेशन है लेकिन वो लिमिटेड है। तो जिस प्रकार की भी चीजें हो गई, कुछ तो जॉब हम कर ही सकते हैं, उसके साथ ही साथ हम एक्स्ट्रा प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद एक बढ़िया जॉब निकालेंगे। तो पूरा यहां डिपेंड करता है आपने किस प्रकार का फाइट मारा है। और जहां तक बात कर ले अनएम्प्लॉयमेंट का, अगर वापस सिनेरियो बात कर ले, ये सारी नौबत आ ही क्यों रही है बीटेक में, इसकी नौबत बीटेक में इसलिए आई जितना भीड़ हम देख रहे हैं। और कोई दूसरा सेक्टर बता दीजिए जिसमें प्लेसमेंट का हम रोना रोते हो और उसके बाद इतना भीड़ हमें देखने को मिले, कोई दूसरा सेक्टर गिनवा दीजिए। अगर वैसा सेक्टर है तो इतना ही हमें कंपटीशन, इतना ही हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी देखने को मिलेगा। क्योंकि बात यह है कि जितने आप पैकेजेस ढूंढ रहे हो,
जिस प्रकार की चीजें सोच रहे हो मुझे बढ़िया पैकेज ही चाहिए, तो कभी भी समझिए एक पिरामिड स्कीम हर जगह चलता है। जितने टॉप वाली चीजें में जाओगे तो उतना लिमिटेड सप्लाई है, लिमिटेड सप्लाई का ही डिमांड ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होगा, स्टूडेंट्स ज्यादा भरे तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट तो देखने को मिलेगा ही। नीचे वाले क्लास 10 या 12th में इतने सारे लोग थे, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स मिले, लेकिन उन्होंने बीटेक पिरामिड को फॉलो किया। बीटेक में इतने सारे जॉब्स है, इसके बाद इतने सारे लोग घुस गए, अब टॉप वाले लोग को ही जॉब मिलेगा ना, तो बाकी सारे लोग, आपको कॉलेज ने अपॉर्चुनिटी दिया है कि कुछ ना कुछ अपने अंदर भी और चीजें ढूंढिए, कि कम से कम इस सेगमेंट में फिट नहीं हो पा रहे हैं, बाकी सारे लोग कहां जाएंगे, तो आपके पास बीटेक इतने सारे रास्ते खोल देता है, ऐसा डिग्री है हमारा बीटेक, तो कुछ और कर सकते हैं, शर्तें लागू कि आप करने के लिए रेडी हो। बाकी सारे सिनेरियो मैंने आज की इस वीडियो में बताने की कोशिश की ही है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।